गई थी। हम इतने तगड़े होके भी सीधा करते थे, वो सीधी नहीं होती थी और नहीं आंखें सीधी करती थी, बिल्कुल आंखें भी अंदर हो गई थी, सफ़ेद सफ़ेद पुतलियाँ दिख रही थी इसकी। बॉडी एक तरह से अकड़ा ली थी बिल्कुल बेंड हो गई थी पीछे को और आंखें उलट गई थी और आंखें उलट गई, जैसे लग रहा कोई एक्ट नहीं था इसके अंदर। फिर सांस नहीं चल रही थी, सांस लेने में बहुत तंगी हुई, बहुत ज़्यादा अटक अटक के सांस आती उखड़ के सांस आ रहा था। हाँ। फिर से दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी फिर से बैंड हुई, हाथ पैर मुड़ गए, गर्दन मुड़ गई और बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी, आंखें बंद थी, रो भी नहीं रही थी और इन्होंने कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। पास्टर जी, बहन का नाम सबनम है, लालरू से है और इनकी बेटी है। और ये बहन बता रहे हैं कि अचानक से 30 जनवरी 2026 को अचानक से इनकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ और बहन बता रहे हैं कि बेटी को एकदम से बुखार हुआ और दूध नहीं पी रही थी, वो रोती रहती थी। बहन बता रहे वो लगातार उल्टियाँ कर रही थी, बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई। बहन बता रहे डॉक्टर के पास लेकर के गए, जब डॉक्टर ने टेस्ट किए तो रिपोर्ट में आया कि बच्ची के चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है और इसके इलाज चलेगा। बहन बता रहे इन्होंने दवाइयाँ ली और उस दिन जब दवाइयाँ दी तो बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। अरे बहन बता रहे दूसरे दिन जब ये घर लेकर फिर से आए, फिर से बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो रोती रहती थी, बोलती नहीं थी और उसकी आंखें उलट जाती थी। बहन बता रहे कि पूरी तरह से ये अपने शरीर को बेंड कर लेती थी, पीछे को अपनी बॉडी को बेंड कर लेती थी और आंखें उलट जाती थी और इसका शरीर बिल्कुल सीधा नहीं होता था। यहाँ तक इनकी पूरी फैमिली ने उसकी बॉडी को सीधे करने की कोशिश की पर वो सीधी नहीं हो रही थी। उस वीडियो को हम देख सकते हैं। पहले तो ये बच्ची रो रही थी, उसके बाद ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उसने अपनी बॉडी को पूरी तरह से बैंड कर लिया, वो सीधी नहीं हो पा रही थी और सीधे देख रही थी और उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, यहाँ तक कि उलट गई थी। अरे बहन बता रहे कि घुटन सा उसको महसूस हो रहा था, सांस भी नहीं ले पा रही थी। अरे बहन बता रहे कि फिर इन्होंने विश्वास के साथ चर्च का प्रार्थना का तेल लगाया कि अनॉइंटिंग ऑयल को लगाऊंगी और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। अरे बहन बता रहे कि इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया और उसके बाद ही हॉस्पिटल लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। हालेलुया। आपकी बेटी ने अपनी बॉडी को पलट दिया था। हाँ जी पास्टर जी, बिल्कुल बेंड हो गई थी। हम इतने तगड़े होके भी सीधा करते थे, वो सीधी नहीं होती थी और नहीं आंखें सीधी करती थी, बिल्कुल आंखें भी अंदर हो गई थी, सफ़ेद सफ़ेद पुतलियाँ दिख रही थी इसकी। बॉडी एक तरह से अकड़ा ली थी बिल्कुल बेंड हो गई थी पीछे को और आंखें उलट गई थी बिल्कुल। और आंखें उलट गई। फिर हम पहले उलटिंग ऑयल लगाए और इसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल पहुंचने से 10 मिनट पहले ही सो गई। फिर हम हॉस्पिटल पहुंच के इसको, हमारे अंदर से डर बैठ गया था, फिर इसको उठाए। उठाने के बाद मैं बोली बाबू रूहानी, तो हंसने लगी, ऑयल लग गया, ठीक हो गई है। फिर भी हम यहाँ आए तो डॉक्टर को दिखा देते हैं, क्या बात है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर नहीं मिला। फिर हमको दूसरे डॉक्टर का एड्रेस दिया तो मैं बोली नहीं, जब ठीक हो गई है मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगी। फिर मैं दोबारा जब घर पे लेके आई तो उसके बाद तो इतनी सीरियस हो गई, इतनी सीरियस हो गई, एकदम बिल्कुल बेंड हो गई कि उसके बाद जब एक घर वापस आए तो उसके थोड़ी देर के बाद फिर से दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी फिर से बैंड हुई, हाथ पैर मुड़ गए, गर्दन मुड़ गई और बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी, आंखें बंद थी, रो भी नहीं रही थी और इन्होंने कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, रोने लगी ज़ोर ज़ोर से कि प्रभु मैंने तुझ पे विश्वास किया है, ये तूने दिया था प्रभु, तू ही चंगा करेगा मेरी बेटी को। अरे बहन बता रहे इन्होंने विश्वास के साथ बेटी का वीडियो बना के चर्च में भेजा और पास्टर मम्मा जी तक मैसेज गया, उन्होंने प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना के तुरंत बाद इस बच्ची को होश आ गया, इसने रोना स्टार्ट किया, हाथ पैर सीधे हो गए। अरे बहन बता रहे पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। आपको सबने बोल दिया था कि आपकी बेटी जो है वो, हाँ पास्टर जी ऐसे ही हो गई थी। तो फिर किसी ने मुझे बताया कि 32 लेके जाओ, कोई फ़ोन कर रहा है चंडीगढ़ पीजीआई लेके जाओ। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आया कि तू प्रेयर कर। मैं कही प्रभु तूने दिया है और मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि मैं तेरे भवन में आऊँगी, तेरे दासी के द्वारा प्रेयर होगा तो हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। आ ही रहे थे कि रास्ते में उसको होश आ गया और जब चर्च में पहुंचे पास्टर मम्मा जी ने प्रार्थना की, उस लेहैंड को हम देख सकते हैं और जैसे प्रार्थना हुई उस दिन से बेटी पूरी तरह से चंगी है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है और जिसके चेस्ट में इन्फेक्शन था वो भी पूरी तरह से जा चुका है। तारीफ करें, तारीफ
तारीफ करें। जैसे ही आप चर्च में लेकर आए अपनी गुड़िया को, परमेश्वर की दासी ने उनके लिए प्रार्थना करी, उसके बाद से टोटली फ्री है। हाँ जी बस। हालेलुया, तारीफ करें कलीसिया, जोर की तारीफ करें। अब कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी infection, कोई समस्या नहीं है, कोई टोटली फ्री, समस्या नहीं। आजाद हो चुके हैं। बिल्कुल आजाद। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या कहना चाहेंगे परमेश्वर के लिए, इसकी दासी मैं के लिए? परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की दासी की भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक ऐसा अगुआ दिया है जो हमारे लिए दिन रात घुटने टेक के प्रेयर करती है, उनके द्वारा हम बचाए जाते हैं। हालेलुया, तारीफ करें, तारीफ करें कलीसिया, धन्यवाद करें उस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया है। हालेलुया।